अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर मैं कितनी बार कितनी चीज़ें आप लोगों को बयान करूँ, लेकिन अब ज़रा दोबारा मैं चार्ट्स के थ्रू, क्योंकि इस वक्त जो लेजेंडरी शॉट हमने लगाना है बिटकॉइन का हमारे पिवट एग्जिट यूफोरिया के अंदर, इस वक्त सारी नज़रें मैंने उस पर गाड़ी हुई हैं और मैं रोज़ दिन रात लगा के जो साइकिल्स निकाल रहा हूँ और जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ और मैं जी जान से लगा रहूँगा इस काम पे। और उसी को देखते हुए जो चीज़ में अभी आप लोगों को मदऊ करने के लिए, आप लोगों के मद्देनजर रखने के लिए मैं लाया हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस पे अपना ओपिनियन दो, एनालिसिस दो, लेकिन दो टोक बात करो, क्योंकि मार्केट अब इस वक्त दो टोक है। मार्केट अब इस वक्त सिर्फ दो ही डायरेक्शन है मार्केट के, पहले ऊपर फिर थल्ले। और इस बार जो मार्केट ने करेक्शन लेनी है ना, रिसेशनरी करेक्शन लेनी है दुनिया की मार्केट ने 18 साल के बाद फिर से, उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोगों का इरादा है प्रिपेयर्ड रहने का। हम लोगों का इरादा उन लोगों में नहीं है शुमार होने का, और अल्लाह हमें उनमें शुमार होने से बचाए जो उस टाइम पिस रहे हो या आज के डेट में गलत फैसला लेके बैठे हो। आज की डेट में जो गलत फैसला लेके बैठेगा फाइनेंशियली, वो अगले 2 साल तक अपने आप को दुरुस्त नहीं कर पाएगा। अल्लाह कर चाहे तो वो दुरुस्त हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को भी बयान कर रहा हूं, बता रहा हूं। ये मेरी वीडियो, साल गुजर जाएगा, एज होगी, आप दोबारा देखोगे, आप याद करोगे। अल्लाह करे मैं गलत हूं, ये रिसेशन ना आए। हर 18 साल के बाद पिछले 70-75 साल से ये साइकिल फॉलो हो रही है, जो मैंने आप लोगों को बयान किया है पिछली वीडियोस में। अब जरा देखते हैं इस वक्त के टॉप को। सबसे पहले जो सारे लोग क्रिप्टो मार्केट कैप को डाउट कर रहे हैं कि कहीं जाएगा नहीं यार, 3 ट्रिलियन पे आ गया है, ऑल्ट्स पंप नहीं हुए। 3 ट्रिलियन पे आके ऑल्ट्स पंप ना होने का मतलब ये है कि अभी कहानी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। ये जो इलियट वेव है, जो मैंने परसों भी वीडियो में आप लोगों को बयान किया है, कल भी किया है, इसका 5th वेव रहती है। ये इलियट वेव एक्सटेंशन पहले भी फॉलो हुआ था स्टॉप तक, इस स्टॉप तक 5th एक्सटेंशन थी इस वेव की। दोबारा उसी को कॉपी पेस्ट करके मैं यहां लाया हूं और दोबारा ये 5th एक्सटेंशन हमारी बन रही है। तकरीबन इस वक्त 500 to 600 बिलियन डॉलर्स रहते हैं मिनिमम ऑल्ट कॉइन्स में एंटर होने के, क्योंकि ये चार्ट किस चीज का है? ये चार्ट है ऑल्ट्स का, बिटकॉइन इथेरियम को निकाल के ये चार्ट है इस वक्त। तो ना इस चार्ट में बिटकॉइन का पैसा है ना इथेरियम का पैसा है। और अभी हम लोग कहां पे हैं? अभी हम लोग 959 बिलियन पे हैं, 1 ट्रिलियन के रेजिस्टेंस पे हैं हम इस वक्त टोटल मार्केट कैप के हवाले से। तो मैं तो इस एक्सटेंशन को देख रहा हूं और ये एक्सटेंशन हम लोगों को अभी ही मिलेगी, और यही है हमारा पिवट एग्जिट यूफोरिया। अब मजे की बात यह है, अगर मैं फिबोनाची लेवल से भी देखूं और आप लोगों को बयान करूं, 1.618 जो एक्सटेंशन है खासतौर पे फिबोनाची की, जब बीटीसी ने इसको तोड़ा है तो उसके बाद, ये मंथली है चार्ट बाय द वे, उसके बाद आप मंथली कैंडल्स देखो टॉप्स की कैसे आई हैं। अगले 2 महीने हमारे बहुत बुलिश रहे हैं। यहां पे देखो ये 2021 है, ये 2020 के बाद हमने इसको तोड़ा और ये 2021 के अंदर हम लोगों को एब्सोल्यूट टॉप मिला 1.618 को याद रखो। यहां पे देखो 1.618 हमारा टूटता है, 2017 में टेस्ट होता है, उसके बाद आप पैराबोलिक मूव्स देखो। 1.618 आने तक बहुत मार्केट फंसी रहती है, इसके टूटने के बाद नेक्स्ट फिबोनाची लेवल्स पे हमें पैराबोलिक मूवमेंट नजर आती है और ये मेजर रिवर्सल जोन होता है। अब आ जाओ, अभी ये रहे हम और ये रहा 1.618। ठीक है जी, ये मंथली नहीं है, ये उसके छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन मंथली पे हम इससे ऊपर हैं। अब जाके हम इससे ऊपर हैं दोबारा 1.618, जो मेरा फेवरेट फिबोनाची लेवल है एक्सटेंशन पे। और फिबोनाची के अगर आप बुक को पढ़ोगे, साइकिल्स को पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं ज्यादा फिबोनाची पे बात नहीं करना चाहता, फिबोनाची इटसेल्फ एक बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार जितना चार्टिंग करके डिफरेंट तरीके से मैं देख रहा हूं, पिछले चीजों को मैप कर रहा हूं, अभी मुझे नजर आ रहा है इस वक्त कि ये मार्केट में हम पिवट एग्जिट यूफोरिया की तरफ ही दाखिल हो रहे हैं। और ये पिवट एग्जिट यूफोरिया ही हमारे सामने आ गया है। ये पिवट एग्जिट यूफोरिया ही है जिसके इंतजार के अंदर अब तक हम लोग सब्र तहम्मुल से बैठे हैं। और ये पिवट एग्जिट यूफोरिया ही है जहां का एग्जिट इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को अगले साल के रिसेशनरी प्रेशर में मुस्कुराने वालों में शुमार करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आप लोगों को चार्ट के जरिए शेयर कर रहा हूं। जो बुल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे नंबर जो होवर हो रहा है,
इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए। और कोई सोशल मीडिया पे कोई और तरीका नहीं है मेरा ग्रुप ज्वाइन करने का। सिंपल, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी अगर आप मुझसे चैट कर रहे हो वो मैं नहीं हूं। टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी हो, ग्रुप ज्वाइन करना है तो सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, बस खत्म बात। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो और मार्केट्स में इंटैक्ट रहो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, फिर बता देता हूं, S&P और नैस्डैक 2020 के चार्ट को फॉलो कर रहे हैं और 2020 के चार्ट में भी Q3 में उन लोगों ने पंपिंग ली है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ चार्ट्स के जरिए से बता रहा हूं। मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को अपने ओपिनियन नहीं दे रहा, अपनी राय नहीं दे रहा, अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर रहा। ठीक है जी, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मार्केट कभी नीचे ना जाए, ऊपर ही जाते रहे, रिसेशन भी कभी ना आए, सब कुछ अच्छा हो जाए, अल्लाह करे, आमीन। लेकिन मैं जो चार्ट्स कह रहे हैं वो बयान कर रहा हूँ आप लोगों को आज, बस मेरा ये काम है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।